मूड है? चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, लेकिन यस इटालियन, वी कैन गो देयर, इट्स रियली गुड। किसी ढाबे पे खाना खिला सकती हो? व्हाट? ढाबे पे? यार अब इतनी भी गरीब नहीं हूँ, इतना कंगला समझावा है तुमने मुझे। किसी अच्छी जगह जा सकते हैं फाइन डाइनिंग के लिए, लेट्स गो। देखो मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे अच्छे से ट्रीट करना तुम्हारा फर्ज है। ओके लेट्स गो, चलो आगे से राइट ले लेना, सामने ही है बिल्कुल। अच्छा है। सॉरी मिस्टर अंग्रेज, यार हेलो मॉम। मलाइका, तुम्हें फोन कर करके मैं थक गई। मालूम हुआ कि तुम्हारा तो फोन बाथरूम में पड़ा हुआ है, हद होती है। अच्छा हुआ मॉम, आज मैं अपना फोन यहाँ भूल गई थी, वरना सारे दिन अम्माएं फोन करती रहती हैं। आज मेरे बच्चे को वॉमिटिंग्स हो गई, आज वो खाना नहीं खा रहा, मेरा तो खाना तबाह हो जाता है। तुम्हारे अपने बच्चे होंगे ना, फिर तुमसे पूछूंगी मैं। हाँ, क्या? आज आपा बेगम का फोन आया था, खुदा ने मेरी सुन ली। ओह रियली? क्या उनके मिजाज में नरमी आ गई या उनका मूड अच्छा रहने लगा है? हाँ मॉम बताए ना। बुरी बात मलाइका, तुम हर वक्त उनका रिकॉर्ड मत लगाया करो। होने वाली सास है तुम्हारी वो। कह रही थी कि हम कल आएंगे बाकायदा पारस का रिश्ता लेकर। नहीं मॉम नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? तुम क्या किसी और को पसंद करती हो यूनिवर्सिटी में? जी मॉम, मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद है। कौन? मिस्कीन। मिस्कीन? हाँ मिस्कीन शाह। अच्छा आगे बोलो ना, कब से मिल रही हो उससे? 6 साल हो गए मॉम, जब से कॉलेज ज्वाइन किया था तब से। उसका फादर क्या करता है? बिजनेस है अपना। कौन सा? वो दोनों बाप बेटे जो है ना, वो यूनिवर्सिटी की कैंटीन चलाते हैं। वाह वाह वाह, मिस्कीन के हाथ के कीमे के समोसे, दुनिया में ऐसे समोसे कोई नहीं बना सकता। ये तुम्हारी मजाक करने की आदत मलाइका कब जाएगी? तुमने तो मेरा दम ही निकाल दिया था। अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, जा रही हूँ लेटने के लिए। और वैसे भी इतना बड़ा फैसला भी तो करना है ना। कौन सा फैसला? यही कि पारस के मिस्कीन। उफ, ये लड़की। पारस, माशाल्लाह तुम्हें देखकर मेरा दिल फख्र से भर जाता है। अल्लाह करे मेरे साथ का भी ऐसा नसीब हो। अल्लाह ना करे। मेरी ख्वाहिश है कि साथ की जिंदगी में जो भी उसकी आरज़ुएं हों वो सब पूरी हों। तुम अभी तक उसे नहीं भूले? अब तो इतनी पुरानी बात हो चुकी है। इतनी आसानी से कुछ भी भुलाया नहीं जा सकता।
लेकिन वो लड़की तो, उसने हम सबको धोखा दिया पारस। तुम्हारे लहजे से तो लग रहा है कि तुम्हें भी इस बात का यकीन नहीं है ना? हाँ पारस, लेकिन माँ के आगे हम में से कोई नहीं बोल सकता, तुम जानते हो। बोलना तो दूर, हम उनके खिलाफ सोच भी नहीं सकते। यही बात मैं एहसन को। क्या हुआ एहसन? तुम्हारे साथ ठीक है ना? हाँ एहसन ठीक है, लेकिन पारस ज्वाइंट फैमिली में रहना, वो भी आजकल के दौर में, बहुत दिल गुर्दे का काम है। खैर छोड़ो, आज हम अपने इकलौते भाई की बात तय करने जा रहे हैं। कितने सालों के बाद तो खानदान में कोई खुशी आई है। मलाइका अच्छी लड़की है, दिल की बहुत साफ, हंसने हंसाने वाली, उसमें से जिंदगी जैसे उबलती रहती है। लेकिन माँ को उसकी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, इतना मैं यकीन से कह सकती हूँ, क्योंकि माँ ने अपनी बहू का जो सांचा तैयार कर रखा है, उसमें मलाइका कहीं से भी फिट नहीं आती। इसलिए तो उसे इस घर की बहू बना रहा हूं। बात हो गई माँ की जी हजूरी, अब और नहीं। जी ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा ख्याल है अब रस्म शुरू की जाए। हाँ बिल्कुल, पर्स बन गया। मलाइका बेटा, वो जोड़ा तो पहन के आई है जो मैंने भिजवाया था। ओह मुमानी बेगम, वो तो मैं समझी थी आपने निकाह के लिए दिया है। मलाइका जाओ जाके चेंज करके आओ। What's wrong with you, mom? I think this is perfect. ठीक ठाक लग रही हूँ, और वैसे भी मैं इतनी प्यारी हूँ, कुछ भी पहनूं अच्छा ही लगता है। क्यों डैड? माँ मुझे यूके से कॉल आ रही है, एक बिजनेस का मामला है। आप लोग कपड़े डिसाइड करें, मैं जब तक बात करा। एक मिनट बेटा, बतूल जहरा अंगूठी दीजिए। Oh wait, मनाहिर, प्लीज कुछ पिक्चर्स खींच लो, मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगी और स्टेटस लिखूंगी engaged। अच्छा बतूल, ये पिक्चर्स बना लीजिए। ये ले पारस। पारस, आपने तो वादा किया था कि हर हाल में मेरा साथ निभाएंगे। सिर्फ 3 साल में हार मान ली, ना मुझसे मिलने आए, ना मेरा हाल पूछा। क्या बात है बेटा? पारस रिंग पहना है? Go ahead. Oh God, ये तो बहुत गॉडी है। मलाइका, Like it. खैर, बाद में दूसरी ले लेंगे, हाँ? सोचा ना था जीना पड़ेगा। सच कहते हैं औलाद और माल बहुत बड़ी आजमाइश होते हैं। सब खैरियत तो है ना बेगम साहबा? मेरी किस्मत ही खराब है शक्कू। पहले साहबजादे ने ईमान की रट लगा रखी थी, और अब मलाइका बीबी तो आपकी अपनी पसंद है, और साहब की भांजी भी। आप नहीं समझे किस बेदिली से दिल पे पत्थर रख के मैंने ये मंगनी की। क्या करती? ना करती तो बेटा हाथ से जाता, और करती तो आन। उधर राहत जहां ने बेटी को किस कदर बिगाड़ रखा है, और जमाना किस कदर बेशर्म हो गया। खुद ही आगे बढ़ के अंगूठी पहना डाली। बेटे को भेजा था ना अंग्रेजों के मुल्क, यही होना था मेरे साथ। हालात मुझे बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं शुक्र। और वैसे भी मर्द को काबू करना बहुत ही मुश्किल काम, चाहे वो अपना बेटा ही क्यों ना हो।
और मैं तो खुद अपने बेटे की उंगली किसी और औरत के हाथों में थमा आई, निकल गया मेरे हाथों से। तो शायद ये खतूत मेरी बेगुनाही का सबूत दे सके। हाँ, आज का ये खत आखिरी है। तुम्हारा इंतजार अब दम तोड़ा है, अब मजीद हिम्मत नहीं। मलाइका से बदलना, उसे जिंदगी में लाना एक मजबूरी है, अम्मी की खातिर। डैड लुक एट दिस, आप कितने फनी लग रहे हैं। मिठाई खाने का मौका जो मिल गया था आपको। बेटा, कल तुम जो अपने घर की हो जाओगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मॉम और कौन? कपड़े से लेके दवा से लेके मुझे लगता है आपकी सांसों का ख्याल भी मॉम ही रखेंगी। असद 200 सांसें और ले लो, कल तुमने 6000 ज्यादा ली थी। क्या हो गया? इट वाज फनी, आप हंस क्यों नहीं रहे? मैं संजीदा हूं मलाइका, हर बात को मजाक में नहीं लेते हैं। ओके, आई एम सीरियस। बोले क्या हुआ है? देखो बेटा, जिस तरह तुम्हारी ममा ने मेरा ख्याल रखा, इस घर को सजाया संवारा, हम दोनों भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चलकर तुम भी ऐसा ही करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज तुम जो कुछ भी हो उसमें हम दोनों की अब तक मेहनत है। Come to the point, Dad. बेटा, कहना सिर्फ यही है कि प्लीज टेक पारस सीरियसली। मम्मी कर तो लिया, और क्या करूं? 2 माह बाद तुम्हारी शादी है, जाकर आपा बेगम के पास रहना होगा। इसका मतलब समझती हो ना? फूल के साथ कांटा। बिहेव योरसेल्फ मलाइका, आइंदा ऐसा कभी मत कहना। पारस आज जो कुछ भी है उसके पीछे आपा बेगम की बेतहाशा कुर्बानियां हैं। 10 साल के था जब भाई साहब इस दुनिया से चल बचे। घर बैठकर अपने महरूम शौहर का कारोबार संभाला, औरत होते हुए भी मर्दों वाले काम किए। बस यही वजह है कि वो थोड़ी सी सदगीर और डोमिनेटिंग सी हो गई है।
यही समझाना चाहता हूं बेटा कि डॉक्टरी अपनी जगह है, लेकिन घर संभालना भी एक अहम काम है। ओके वेट, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं हाउस जॉब के बाद आगे नहीं पढ़ूंगी? देखो बेटा, तुम आगे पढ़ोगी, क्लिनिक करोगी या घर मैनेज करोगी, ये सब फैसले तुम्हें आपा बेगम और पारस के साथ बैठकर करने हैं। अच्छी बेटी बन के दिखाओ, and I know you will. What's wrong with everyone? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? सब पीछे ही पड़ गए। ईमान बेटी, सफाई तो मैंने कर दी, अब ऐसा करो, जाओ नहा लो, मैं बाजार से नाश्ता वाश्ता लेके आता हूँ। डर लग रहा है बेटा, अगर बेगम साहिबा को पता चला कि हम फिर यहीं पे आ गए तो वो बुरा मनाएंगी। मैं खुद जाके उनको बता के आऊंगा कि भाई 2-4 दिन की बात है, जैसे ही हमें कोई ठिकाना मिलेगा हम यहां से चले जाएंगे। ईमान बेटी, मुझे माफ कर देगा, मैं जानता हूं तुम्हें यहाँ पे लेके आना है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन बड़ी मजबूरी है, बड़ी मजबूरी है। जाओ जाओ के नहा लो, फिर मैं नाश्ता लेके आऊं। जाओ। बहुत एटीट्यूड है इस अंग्रेज का। अपनी फियांसे को ना कोई कॉल, ना कोई टेक्स्ट मैसेज। अभी मजा चुकाती हूँ। हेलो। हे पारस। हाँ, मलाइका बात कर रही हूँ। हाँ बोलो, कोई काम? बिजी हो क्या? हाँ बिजी हूँ, थोड़ा काम कर रहा हूँ। खैरियत? हाँ, यू नो व्हाट, आज मैं भी बहुत बिजी हूँ। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है क्लिनिक में, टाइम ही नहीं मिल रहा। अरे तो फोन क्यों किया फिर? पहले काम करो, बाद में बात करते हैं। किस सालिम से मैंने एंगेजमेंट कर लिया, रिंग के साथ साथ अपना दिल भी दे दिया। I'm so dumb.
बेगम साहबा, बेगम साहबा, वो क्या हो गया? इतनी क्यों घबराई हुई हैं आप? बेगम साहबा, वो आपसे मिलने आया है, बाहर खड़ा है। मेरा मतलब है कि बाहर खड़े हैं। भेजिए अंदर उन्हें। अब तो ऐसे करिए जैसे कोई तूफान आ गया। भेजिए अंदर। जी अच्छा। सलाम बेगम साहिबा। आपसे जब मैंने कहा था मुनव्वर कि यहां से जाने के बाद पलट के मत देखिएगा, तो क्यों आ गए मुंह उठा के? बेगम साहिबा, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि आपकी ताकीद के बरक कुछ दिन के लिए अपने घर में रहना चाहता हूं। ईमान तो शादी के बाद ही बेवा हो गई थी बेचारी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। आखिर को मैं माफ हूं बेगम साहब, अपने पास ही रख लिया उसको। ऐसी भी क्या जमीन तंग थी जो यहीं आना पड़ गया? बेगम साहिबा, मैं तो एक दोस्त के पास रह रहा था, एक कमरे का क्वार्टर था, ईमान को वहां रख नहीं सकता था। बस इसलिए आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मुझे कुछ दिन अपने घर में रहने दें। सोचती हूँ। बेगम साहबा, वो पारस बाबा आ गए ऑफिस से। ठीक है, लेकिन घर से बेहतर है कि आप लोग अपने क्वार्टर में ही रहें। और हाँ, ध्यान रहे कि दरवाजा बाहर से बंद रहे। और आप और आपकी लड़की सिर्फ मुझे और शग्गू को देखें। बाकी जो सफाई का इंतजाम, राशन और खाना पीना शग्गू पहुंचा दिया करेगी, वहां पे वो देख लेगी। दरवाजा बाहर से बंद रहेगा, ताला पड़ा रहेगा। शग्गू, सफाई वगैरह देख लीजिएगा क्वार्टर की, और ध्यान रहे कि बाहर से ताला पड़ा रहे। जी। आप रात में सामान लेके आ जाइएगा। बेगम साहिबा, ईमान शायद इसके लिए राजी ना हो। हद होती है एहसान फरामोशी की मुनव्वर। मैंने आपकी बेटी का इतना बड़ा ऐब ढांपा और अब वो मेरे ही मुंह को आ रही है। उससे कह दीजिएगा कि मेरे गुस्से को आवाज ना दे, और जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही करे। ठीक है बेगम साहिबा, जैसा आप कहें, जैसा आप कहें बेगम साहिबा। यस। माँ, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ बेटा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कोई आया था क्या? हाँ, शग्गो आई थी, और कौन आएगा यहाँ। अच्छा अच्छा। क्या बात है बेटा, खैरियत? एक दुराए पर आके खड़ा हो गया वहां। दिल की हालत कुछ और है और दिमाग कुछ और ही कह रहा है। किसकी सुनो? दिमाग की बेटा, दिल का क्या है? उलझनों की गठड़ी सी बना के रख देता है। इंसान कहीं का भी नहीं रहता, कभी इधर और कभी उधर। क्यों पूछा आपने बेटा? कुछ नहीं, एक मसला है, उसी पर काम कर रहा हूँ। कुछ अपने ही लोग इन्वॉल्व हैं। वैसे मुझे आपसे सॉरी करना था, मैंने जो दिल दिखाया था आपका। कब? वो मलाइका को जो रिंग पहना दी थी मैंने। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आपकी खुशी में मेरी खुशी है, और वैसे भी नए दौर के नए तकाजे कबूल तो करने होंगे। वैसे जरा लाउबाली सी लड़की है मलाइका, यूं लगता है जैसे मनाहिल से भी ज्यादा सर मत चढ़ा। अगर आप कहती हैं तो मैं मंगनी तोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मेरा ऐसा मतलब तो कुछ नहीं था। क्योंकि उस रात आप काफी मुख्तलिफ सी लग रही थी। मलाइका की ऊट पटांग हरकतें आपको खासा डिस्टर्ब कर रही थी ना? हाँ बेटा, बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी। मजबूरी? इन 25 सालों में आपके मुंह से पहली बार ये लफ्ज सुना है मैंने। आप तो हुक्म देती हैं, फैसले सुनाती हैं लोगों की तकदीरों के। मजबूर आपकी मोहब्बत ने कर दिया बेटा। और वैसे भी आपके बाबा की भी यही ख्वाहिश थी कि हमारे खानदान में किसी कमजात के खून की आमेजिश ना हो। क्या बाबा ने ऐसी कोई वसीयत की थी? मैंने हमेशा आपके बाबा के मुंह से निकली हर बात को वसीयत का दर्जा ही दिया है। ठीक है। हेलो मनाइल, आज शाम में हर हाल में मुझसे मिलना। और सुनो, आदिल को साथ लेती है ना, समझी? ईमान बेटा, अरे अब बोल भी पड़ो बेटा, जितनी माफिया मांग चुका हूं, माफ कर दो अपने अब्बा को। अच्छा चलो, ऐसा करते जैसे बचपन में मारती थी ना मुझे, ऐसे 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 मार लो बेटा, लेकिन माफ कर दो मेरे बाबा को। क्या खुदा के वास्ते, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप ये सब दोहराते हैं। मत करें मुझसे ये बातें, भूल जाए सब। एक दरख्वास्त है बेटा, यहां से बाहर नहीं जाना बेटा। मैं जानता हूं तुम्हें यहां पर रखना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन मजबूरी है बेटा, बस 2-4 दिन की बात है। चल बेटा, खाना खा ले। देखो तो सही क्या हाल कर दिया उसने तुम्हारा। अगर वो बदबख्त मरहूम न हो गया होता ना, तो मैं अपने हाथों से हिसाब करता उसके साथ। चल चल मेरा बच्चा,
खाना खा ले बेटा, ये बेटा, लेना बेटा, ले पकड़, रोटी खा। ले, अरे दे दे बेटा, तुझे मेरी कसम खा दे बेटा। बस करो मनाहिल, झूठ पे झूठ बोली चली जा रही हो। मैं जानता हूं तुम्हें बचपन से झूठ बोलने की आदत, लेकिन एक बात याद रखो, मेरा रोज जिन लोगों से वास्ता पड़ता है वो झूठ को सच और सच को झूठ इस सफाई से बोलते हैं कि पता नहीं चलता, इसलिए तुम्हारा झूठ आसानी से पहचाना जाता है। अब जाओ यहां से, जब सच बोलना हो ना तो आ जाना। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वैसे बाय द वे, आप मेरे मामलात में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। जब आदिल को मुझसे और मुझे आदिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं तुम मत समझाओ मुझे। पहली बात, मैं अम्मी को कोई शौक नहीं देना चाहता, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और दूसरी बात, मैंने बाबा की जगह ऑफिशियली संभाल ली, तो बाहैसियत बाप मुझे हर तरह के हकूक हासिल हैं इस घर के मामलात में दखलंदाजी के। इज दैट क्लियर टू यू? हेलो मेरे दोस्त कैसा है? वो तो मैं बताता हूँ कैसा। तशरीफ रखें। आप भी रखिए। तो जनाब, एक तो आपने मंगनी करा ली और वो भी अकेले अकेले, पता भी नहीं लगने दिया। क्या बताऊं यार, बस सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। सच पूछो तो मैं खुद से घबरा गया था। याद है उस दिन तुम्हें एक लड़की के बारे में बताया था, स्टूडेंट थी जिसे मैं ईमान समझ बैठा था। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो मुझे लगा नीचे जैसे बेंच पे ईमान बैठी मेरा इंतजार कर रही। जनाब आपने बिल्कुल ठीक किया और ऐसे ही करना चाहिए। प्लस जितने भी ये करीबी लोग होते हैं ना, और आने वाला वक्त, दोनों इस पीयर प्रेशर की वजह से मलबे तले दब जाते हैं। एंड दिस इज रॉन्ग। जो भी किया तुमने बिल्कुल ठीक किया। खैर छोड़ मेरी, तू ये बता, तू तो लाहौर का ही हो गया, मतलब भूल गया हम सबको। कहीं तूने भी वहां कोई मंगनी शंगनी तो नहीं कर ली? हाँ, लाहौर में एक इंतहाई अहम शख्सियत है तो सही, लेकिन वो मेरे अब्बा जान हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यार काम की अगर मजबूरी ना होती तो शायद मैं भी उन्हें एक लम्हे के लिए भी ना तन्हा छोड़। बहुत लकी हो तुम यार। मैं क्या जानूं बाप का प्यार क्या होता है। मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला, इसलिए मैं इस चीज को समझ नहीं सकता। खैर जो होता है वो पहले से ही लिखा होता है, नसीब में होता है, क्या कर सकते हैं। सर उसका भी बंदोबस्त है। जरा 2-3 हफ्ते की छुट्टियां लीजिए, लाहौर आइए। मेरे अब्बा जान बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है। आपके इन तमाम मसाइल का हल है हमारे पास। हाँ यार, इंशाल्लाह प्लान करते हैं फिर तो। हाँ ना? मुस्कुराहटें सब दिखा रही हैं और सब कुछ बता रही। जरूर भाभी का एसएमएस होगा। फौरन रिप्लाई करो अच्छे से, और मुझे बताओ कब मिलवा रहे हो। जल्दी मिलाऊंगा, बस यार ये जरा घर की कुछ टेंशन है वो खत्म हो जाए फिर। ऐसा क्या हो गया? तुम्हें बताया था ना यार वो मनाइल के बारे में। कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं, मुझे शक तो हो रहा है, लेकिन मुझे जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा।
यार चूंकि फैमिली का मसला है तो आई वुड सजेस्ट कि चीजों को थोड़ा सा काम होकर और कूल होकर जरा ट्रीट करना। और अगर मेरे लाइक किसी किस्म का कोई काम हो, कोई खिदमत हो तो डू लेट मी प्लीज। ऐसे ही दोस्त तो चाहिए मुझे, और तुम ही तो एक मेरे दोस्त हो। The